बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सई चौधरी। लो जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में जुडिशियल वर्क से रोक दिया गया है। क्या एक हाई कोर्ट अपने ही जज को अदालती अमूर की अंजामदेही से रोक सकती है? कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? अगर कोई इस हवाले से अदालती जजमेंट्स मौजूद हैं तो उनका तलाक तारक महमूद जहांगीरी वाले केस पे क्यों नहीं होता? और फिर तारक महमूद जहांगीरी साहब को जिन साहब ने जज बनवाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनके ससुर की जाली डिग्री का क्या मामला है? इसके अलावा रिजवान रजी साहब के साथ जो हुआ है वहां सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी में, उस पर भी आखिर में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बड़ी ज्यादती हुई उन्होंने नाल, बड़ी तज़हीक की गई है। पता नहीं केड़ी अनाज की तस्कीन चाहते सी वो लोग जेडे कमेटी बैठे हो सी। बहरहाल पहले ये देख लेते हैं कि जनाब तारक महमूद जहांगीरी वाला मामला है क्या। इनके पास बड़ा टाइम था, बड़ा मौका था अपनी सफाई देने का, लेकिन इन्होंने सफाई देने की बजाय कुछ और रास्ते इख्तियार किए तारक महमूद जहांगीरी साहब ने। अब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, इनका तकर्रर कब हुआ था ये भी बता देते हैं, और किसकी रिकमेंडेशन पे इनका तकर्रर हुआ था। ये जनाब ये वो वकला के लीडर भी रहे हुए हैं तारक महमूद जहांगीरी साहब, कोई आम आदमी नहीं है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके सदर रहे हैं 2016-17 में, ठीक है ना। और फिर जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है उसके भी ये 2005-6 में ये प्रेसिडेंट थे, यानी वकील रहनवासी अपने दौर में। अच्छा, अब इनका जो मामला है जो मैंने कहा ना, अच्छा इनको लेके कौन है पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये जनाब इनका जो तकर्रर है ना बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो हुआ था 30 दिसंबर 2020 को। और इनका नाम जो है वो किसने रिकमेंड किया था, किसकी नामजदगी पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे? और वो साहब थे जनाब अतर मुनिल्ला साहब। अतर मुनिल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो 2018 से 2022 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और आइन के मुताबिक रिकमेंड जो करना था, नामजदगी जो करनी थी, नाम जो देना था इनका, वो अतर मुनिल्ला चीफ जस्टिस साहब ने देना था। और अतर मुनिल्ला साहब के ससुर जो हैं जस्टिस गुलाम सफदर शाह साहब, उनकी सनद जो है ना मैट्रिक एफ की, उसके भी जाली होने का इंकशाफ हुआ था, और फिर वो मुल्क छोड़ गए थे, फरार हो गए थे एक तरह से मुल्क से ना वो। अब वो जो जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस है ना, उसमें जिन लोगों ने जुल्फकार अली भुट्टो के हक में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उनमें गुलाम सफदर शाह साहब का भी नाम था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना इस वजह से ज़ियाउल हक ने उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया था। उसमें तो बाकी भी जो जज थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था, उनमें अब्दुल हलीम साहब भी थे। वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बन गए थे, और काफी तवील अरसे तक वो चीफ जस्टिस रहे थे पाकिस्तान के। अब ये जो धुआं जहां से निकलता है ना, पीछे कोई ना कोई आग जरूर जल रही होती है। वैसे मैं शक का फायदा देता हूँ गुलाम सफदर शाह साहब को। जब ये पार्टीशन हुई है ना, तो जो लोग महाजिर होके आए थे उनसे एक एफिडेविट लेके ना कि ना मैं वहां मैट्रिक कर चुका हुआ था, मेरी सनद गुम हो गई हुई है, या FA कर चुका हुआ था, मेरी सनद गुम हो गई हुई है, तो उसको अगली क्लास में दाखिला दे दिया जाता था। मेरा ख्याल है कि गुलाम सफदर शाह साहब का कुछ ऐसा ही मामला था। लेकिन बहरहाल उनकी भी जो सनद है, तलीमी सनद जो है, उसका इशू जो है ये सामने आया था। अब ये जो साहब है जहांगीरी साहब, जो मैंने कहा कि जनाब इनके पास बड़ा टाइम था कि जनाब वो अपना सफाई सुई दे सकते थे, इन्होंने एक मर्तबा भी ये इशू जो है ना, ये मई जून बल्कि मई से भी पहले का ये इशू जो है इनकी LLB की जाली डिग्री वाला, वो आ गया होता, खबरें आना शुरू हो गई थी। और फिर वो वजह कैसे क्या बनी थी, जो इंफॉर्मेशन का राइट है ना, उसके तहत दरखास्तें दी गई थी मुतलका लॉ कॉलेज को, गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी को। गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज ने जनाब ये कहा कि जनाब ये तारक महमूद जहांगीरी साहब जनाब जिस साल का जिक्र कर रहे हैं कि मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ, तो ये इस नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था वहाँ पे। इसी तरह जो कराची यूनिवर्सिटी है उसने ये इतला दी, जो ज़ाहिर खत लिख के उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, उनको ये बताया कि जनाब ये इस नाम के ना जो इनकी इनरोलमेंट है
जो LLB पार्ट 1 FEL कह लें उसको, या LLB पार्ट 2, दोनों की एनरोलमेंट मुख्तलिफ है और एनरोलमेंट नंबर जो है वो कहते हैं मुख्तलिफ नहीं हो सकता। जो पार्ट 1 में या FEL में एनरोलमेंट नंबर अलाट होता है ना, वही LLB में, जब तक वो डिग्री कंप्लीट ना हो जाए वही नंबर चलता है। लेकिन इनकी वो कह रहे हैं जनाब ये मैच ही नहीं कर रही। अच्छा, फिर बजाय इसके कि ये इसकी वजाहत कर देते, खुद वजाहत कर देते, हायर कमीशन से उसकी वो करवा लेते वेरिफिकेशन, या यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवा लेते, लेकिन नहीं, ये खामोश रहे। और फिर 2 साहबान जो है वकला साहबान, जिनका वो कोई मुतासरा फरीक भी नहीं थे, उन्होंने जनाब सिंध हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिए और सिंध हाई कोर्ट ने इनकी डिग्री की मनसूखी के लिए ना, जो डिग्री जारी हो चुकी थी, कराची यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का कोई इजलास होने वाला था, तो वो जनाब चले गए वहां, तो उन्होंने जनाब वहां जाके ये रोक दिया सिंध हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को। अब ताज़ा तरीन जो वहां से मैंने पिछले व्लॉग में ये बताया था, और जब मैंने कहा था जनाब ये केस जो है ये 16 सितंबर को लग गया हुआ है दोबारा डिवीजन बेंच में, तो उस दिन भी मैंने बताया था जनाब इनका जो मुस्तबिल है मुझे मखदूश नजर आ रहा है। तो वहां उन्होंने फिर रिपोर्ट मंगवाई थी कराची यूनिवर्सिटी से सिंध हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने फिर वही बात कर दी जनाब बिल्कुल हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो इनकी डिग्री जो है ना ये जाली है। अब मैं जो कह रहा हूँ इनके पास सफाई का मौका था। सफाई का मौका क्या था? सफाई का मौका ये है कि जब इन्होंने खत लिखा था ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने, जिनमें तारक महमूद जहांगीरी साहब भी शामिल हैं, तो उस वक्त फिर जुडिशल कमीशन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन्होंने खत लिखा था, काजी साहब का दौर था। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने ये जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरमीम की थी, उसमें ये कहा था कि अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो वो पब्लिकली, पहले ये इनके पास ये नहीं था इख्तियार, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो सकती थी, तो उन्होंने ये कहा था, एक नया ज़ाब्ता जो है वो शामिल किया गया था कि अगर किसी जज के ऊपर पब्लिकली कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो पब्लिकली उसको उसकी तरदीद कर सकता है, वजाहत कर सकता है। इस नए रूल के मुताबिक ये चाहते तो बजाय इसके कि जनाब ये मुकदमाबाज में पढ़ते प्रॉक्सी के जरिए, तो ये सीधा सीधा जनाब आते, वो डिग्री जो है उनके पास जब इख्तियार आ गया था तो डिग्री बताते जनाब मेरा तो जनाब ये 2 नंबरी वाला काम ही कोई नहीं। लेकिन ये जो मामला है, ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब इनकी डिग्री में कोई हेरा फेरी जरूर है, जाली है। अच्छा, बहरहाल ये भी कह रहे हैं खत मैंने लिखा था इसलिए, तो बाकी लोगों ने जो खत लिखा था, बाबर सत्तार साहब को किसी ने क्या कह दिया, या जो समन रफत इम्तियाज साहब हैं उनको किसी ने क्या कह दिया, अरबाब ताहर को किसी ने क्या कह दिया, वो भी तो काम कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां तो जाली नहीं निकली। वो मैंने अर्ज किया ना कि जहां से धुआं वहीं से निकलता है जहां नीचे कहीं आग जल रही होती है, ये मामला कोई होगा। तो अब इसमें हुआ ये कि मियां दाऊद हमारे दोस्त हैं एडवोकेट, जो जिन्होंने मज़ार अली एक और नकवी दरा ले गए थे, उन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, उन्होंने करप्शन थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कोवरंटो दरखास्त जो है फाइल की। अब कोवरंटो रिट क्या होती है? कोवरंटो रिट ये होती है जनाब ये बंदा जो फलां ओहदे पे बैठा हुआ है ना, वो भी आइन के आर्टिकल 199 के तहत ही फाइल होती है। रिट दरखास्तों की किस्में हैं जिनमें से कोवरंटो है। जनाब ये जो साहब फलां ओहदे पे काम कर रहे हैं ना, उसकी जो अहलियत की शराइत हैं ये उस पर पूरा नहीं उतरते, तो ये उस ओहदे पे काम कैसे कर सकते हैं? ये कोवरंट होती है, पूछो जनाब उन्होंने। और अगर वो वाकईतन जो दरखास्त गुजार है उसकी बात दुरुस्त हो, उसके पास सबूत हो, तो फिर वो बंदा जो ओहदे से फारग हो जाता है। ये दरखास्त थी, और इस दरखास्त की जो समात थी वो इसमें ऑब्जेक्शन लग गए थे बहुत सारे, कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया हुआ है, और फिर जनाब जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो तो क्या हाई कोर्ट जो है वो कोवरेंटो की समात कर सकती है उसी मामले के ऊपर, और फिर क्या हाई कोर्ट जो अपने ही किसी जज के खिलाफ जो है कोवरेंटो दरखास्त जो है उसकी समात कर सकती है। तो ये आमिर फारूक साहब जो हैं वो थे उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने जनाब इसकी समात की थी, और फिर उन्होंने जो सवाल जो थे इनके कानूनी जवाब जो हैं वो मियां दाऊद ने दे दिए थे, लेकिन उन्होंने इसका जो काबिल समात होने या ना होने का फैसला नहीं किया था, उसको रख लिया था उन्होंने। और फिर उनकी वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में जी। 11 जुलाई 2024 की बात है। उसके बाद ये केस जो है अब आके ये लगा है 2 रुकनी बेंच जो था, ये चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब और उनके साथ थे मिस्टर जस्टिस आजम खान साहब।
इन पर मुख्य डिवीजन बेंच था, इनके पास केस लगा। और जब केस लगा तो मुझे तो कल ही बता दिए थे मियां दाऊद ने कि जनाब, मुझे तो पता है कि जनाब उनकी अहलिया का अल्लाह ताला ने एक तीसरे बेटे से नवाजा है मियां दाऊद को। तो वो ऑपरेशन के जरिए वो बेटा जो है, अभी 2-3 दिन पहले पुरानी बात है, तो वो मेडिकल कोई इमरजेंसी के पास ना वो नहीं गए थे, उन्होंने अपना जूनियर भेज दिया था वहां, एसोसिएट भेज दिया था डेट लेने के लिए। लेकिन वहां हुआ क्या, हुआ ये कि आप बैल मुझे मार, ये जनाब मैंने कहा ना वकील रहनुमा भी रह चुके हुए हैं। और फिर जनाब इसमें वहाँ जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के एक मेंबर जो हैं राजा अलीम अब्बासी साहब, वो जनाब खड़े हो गए। और फिर जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसके सदर नईम अली गुज्जर साहब, उन्होंने कहा जनाब ये तो कोवरेंटो बनती नहीं, ये बातें शातें उन्होंने शुरू कर दी, यानी एतराज करना शुरू कर दिया दरखास्त की समात के हवाले से, ये काबिल समात है या नहीं। और जज साहब ने ये कहा भी कि यार अभी तो ये फैसला होना है, दो बंदे जो हैं उनको मैंने अदालती मावन मुकर्रर कर दिया, अशतर साफ अली साहब को, साबिक अटॉर्नी जनरल है, और बैरिस्टर जफरुल्ला खान को, कि जनाब आप मावनत करें। और फिर अटॉर्नी जनरल को उन्होंने नोटिस जारी किया, जनाब आप भी बताएं ये दरखास्त जो ये काबिल समात है या नहीं है। लेकिन ये वकला कह रहे नहीं जनाब ये डिसमिस करें, आप डिसमिस करें। तो उसके बाद जनाब ये पता ये चला कि जनाब उन्होंने इनसे जुडिशियल वर्क जो है ये वापस ले लिया है। अब जुडिशियल वर्क वापस लेने पे बड़ी जनाब शोर मचा हुआ है कि जनाब हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि जनाब जज से जो बेशक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भी चला जाए तो जनाब उसके खिलाफ जो है वो उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। इस तरह के मेरे पास दर्जनों मिसालें मौजूद है कि जज को काम करने से रोका जा सकता है, लेकिन किस जज को, उस जज, अच्छा ये मामला जो है जो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाले मामले हैं जो बातें कर रहे हैं, वो जो PLD है 218 सुप्रीम कोर्ट, और सफा है उसका 336, और केस का अनवान है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला जो केस था उसमें अदालत ने ये डिक्लेयर किया था कि जनाब ये नहीं हो सकता, अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। ये उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, तो उनको काम करने से रोक दिया गया था। अच्छा, अब वो जिस जजमेंट की बुनियाद पे ये फैसला दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, वो फुल कोर्ट थी, यानी जितने भी दस्तयाब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस खलीमुल्लाह रमदे की सरबराही में, बाकी तो वो जज थे ना जुवैद इकबाल, राना भगवान दास और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो तो मुतलका लोग थे ना, वो तो मुतासर अफरीक थे, या उनको फायदा हो सकता था या नुकसान हो सकता था उस फैसले का। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जो केस है वो ये था कि सदर मुशर्रफ ने जब उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था ना, साथ ही एक कानून था, पुराना कानून था वो जबरी रुखसत का, तो उस कानून का तलाक भी उन्होंने खुद ही कर दिया था, और ये कह दिया था जनाब ये रुखसत में होंगे, ये काम जुडिशियल वर्क नहीं कर सकेंगे, उनको काम करने से रोक दिया गया था, जबरी रुखसत पे भेज दिया गया था। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, जस्टिस रमदे वाला जो बेंच था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में, उन्होंने ये कहा था जनाब ये इंतजामिया के पास इख्तियार नहीं है किसी जज को काम से रोका जाए, यानी जो सदर मुशर्रफ ने रोका था उसको उन्होंने कलअदम किया था। अच्छा, इसकी भी बड़ी दिलचस्प तारीख है जबरी रुखसत वाला ना। लाहौर हाई कोर्ट के जज जो थे शेख शौकत अली, उनके भाइयों का ना असले का कोई काम था, कारोबार था, तो ये इनका फैमिली कारोबार था, ये उसमें उस कारोबार में शरीक होते थे। तो कानूनी तौर पे और जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक कोई जज जो है वो कारोबार नहीं कर सकता। तो इनके खिलाफ रेफरेंस किया था। कार्नेलियस साहब उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो क्योंकि कानून कोई मौजूद नहीं था और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो काम करने से रोक सके, और ये शेख शौकत अली साहब जो हैं जो धड़ाधड़ काम किए जा रहे थे, अदालती काम जो है वो रोका नहीं जा रहा था इन्हें, तो फिर उन्होंने ये सिफारिश की थी हुकूमत से कि जनाब ये जबरी रुखसत का एक कानून बनाया जाए। फिर जबरी रुखसत का कानून बना था कि जनाब अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और वो कॉग्निजेंस ले लेती है, कार्रवाई शुरू कर देती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो फिर उसे जबरी रुखसत में भेजा जा सकता है। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी में जो रमदे साहब वाला बेंच था उसने ये कानून जो है ये अड़ा दिया था। अब इस पे ये जो वाला केस है जो तारक महमूद जहांगीरी साहब वाला केस है, इस पे इस केस का, इस अदालती नज़ीर का इतलाक होता है या नहीं होता, ये मेरे ख्याल में नहीं होता,
क्योंकि जो जजमेंट्स और अदालती नज़ायर है ना, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाने से मुतल्लिक मिसकंडक्ट और करप्शन की बुनियाद पे जिन जजों के खिलाफ रेफरेंस जाता है, वो वाला है। ये है कोवरंटो। जो आइन का आर्टिकल है 193 सब आर्टिकल 2, वो बताता है कि जनाब कौन शख्स, कौन वकील या कौन सेशन जज जो है वो बन सकता है हाई कोर्ट का जज। तो उसके लिए वकालत जो है एलएलबी की डिग्री होना और वकालत के लिए खास तजर्बा होना, ये लाजमी जुज़्व है। उसके बगैर अगर बंदा एलएलबी नहीं है तो वो जज बन ही नहीं सकता। अब केस ये है कि जनाब ये एलएलबी नहीं है, इनकी डिग्री जाली है। इन्होंने अपनी सफाई में कोई प्रेस रिलीज या कोई वजाहत भी जारी नहीं की। अगर कोई खबर छप जाए और उसकी वजाहत ना की जाए, तो ये भी एक जजमेंट मौजूद है, तो फिर उसको समझा जाएगा खबर दुरुस्त है। ये बेनजीर भुट्टो वाले केस में ये हुआ था। तो ये इन्होंने ना वजाहत की, तो बेंच ने फिर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इनकी डिग्री का मामला है, ये मिसकंडक्ट का इशू नहीं है, करप्शन का इशू नहीं, इनकी जो अहलियत की शराइत हैं बतौर जज, उन पे ये पूरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए इनको काम से रोका है कि जनाब जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हवाले से कोई फैसला नहीं देते, क्योंकि वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने फैसला करना होता है ना, आइन के तहत इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि जनाब इनकी अगर कोई मामला होता है गड़बड़ वाला, तो जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वही फैसला करेगी। और इतना 1 साल 1.5 साल हो गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पड़ा हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो भी सोई हुई है जनाब, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इनके खिलाफ। दूसरा जो अर्ज कर रहा हूँ कि अहलियत का अगर सवाल आ जाए जज की का, तो फिर उसको काम करने से रोका जा सकता है। इसकी मिसालें मौजूद हैं। 1996 में अल जहाद ट्रस्ट केस का जब फैसला आया था, जिसमें इंतजामिया और अदलिया को अलग अलग किया गया था, बेनजीर भुट्टो का दौर था, और बेनजीर भुट्टो ने हाई कोर्ट्स में बहुत सारे जज जो हैं बल्क में वो उन्होंने भर्ती कर लिए थे, और मामला ये गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जज जो हैं, ये जो वकला जज लगाए गए हैं, ये जज बनने के अहल नहीं है। तो फिर फुल कोर्ट बैठी थी, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के। सजाद अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो उन्होंने अल जहाद ट्रस्ट केस का, ये मार्च 1996 में जजमेंट आई थी, ये फैसला दिया था कि जनाब ये जो इनका तकर्रर किया गया है ये दुरुस्त नहीं है जजों का, और जो मुतलका चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि उसमें मीनिंगफुल जो है वो उनके साथ मुशावरत नहीं की गई थी, मौसर मुशावरत नहीं की गई थी। ये वाला सवाल भी उस वक्त जो है तय किया गया था। जनाब मुशावरत से मुराद मीनिंगफुल मुशावरत है। तो उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहबान जो है ये दोबारा देखें इन मामले को, तमाम जितने भी जज हैं जिनकी कंफर्मेशन होनी है, तस्दीक होनी है, या जो भी मामला है, तो वो दोबारा नाम भेजें, और हुकूमत जो है वो मीनिंगफुल इस जजमेंट की रोशनी में मीनिंगफुल कंसल्टेशन करके ना फिर उनको या कन्फर्म करें, तस्दीक करें, या फिर जिनको ये चीफ जस्टिस साहबान नहीं नाम जिनके भेजते, तो वो घर जाएंगे। तब उसके बाद हुआ ये कि जो इन्होंने भेज दिया, ज़ाहिर है वो बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ फैसला था, तो हुकूमत जो है वो जनाब लेतो लाल से काम ले रही थी, काम नहीं कर रही थी। तो जो जज थे ना, जिनकी अहलियत के ऊपर सवाल थे, वो काम किए जा रहे थे, वो काम करने से बाज नहीं, रुक नहीं रहे थे। वकला जो है वो सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए थे। तो मुझे याद है कि शफी मोहम्मदी साहब वफाकी शरीय अदालत के जज होते थे, वो लाहौर में उनका बेंच आया, तो यहाँ जनाब वकला जो है उन्होंने उनको कमरे से निकाल दिया था, क्योंकि वो भी उन जजों में शामिल थे जिनको जिनके चीफ जस्टिस ने उनकी वो नहीं की थी, सिफारिश नहीं की हुई थी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई थी। तो फिर वो जनाब उनको कमरे से निकाल दिया था, बड़ा फड्डा चिड़ा पड़ गया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि जो जज काम करने से बाज नहीं ना आ रहे थे, तो उनको ले ऑफ कर दिया गया था। ले ऑफ यानी कि उनको जो चीफ जस्टिस साहबान थे, रोस्टर तो चीफ जस्टिस ने जारी करना होता है, काज़ की मंजूरी भी चीफ जस्टिस ने देनी होती है। तो उन जजों को मेरे ख्याल 16 के करीब तो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनको ले ऑफ कर दिया गया था जब तक खत्मी फैसला नहीं हो गया इंतजामिया की तरफ, डी नोटिफाई नहीं जब तक हो गए, तो उनको काम देना बंद कर दिया गया था। तो अगर उस देखें मिसाल को, तो इनका, क्योंकि इनकी भी अहलियत का सवाल है, इनकी डिग्री जाली डिग्री का सवाल है कि जनाब ये अहल नहीं है हाई कोर्ट का जज बनने के, इसलिए इनको भी ले ऑफ किया जा सकता है। वो मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर जो रोकना किसी जज को काम करने से, उसका वो जो बड़ा मशहूर केस है कोयटा बेंच वाला केस, असद मलिक वाला केस जो है, वो कोयटा बेंच ने
जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त पाकिस्तान के, सजाद अली शाह साहब को, उनको काम करने से रोक दिया था। फिर 2-2 काज लिस्टें जारी होती थी, वो कहते थे जनाब नहीं, मैं जनाब ये मुझे नहीं रोक सकते काम करने से। फिर बाद में फैसला ये हो कि नहीं जनाब ये रोक सकते हैं। फिर उन्हें जाना पड़ा था, चीफ जस्टिस का ओहदा उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब इस जो हुक्मनामे के बाद जो अदालत ने ये कहा है कि जुडिशियल वर्क वापस ले लिया गया है, तो जनाब नया रोस्टर जो है ना वो भी जारी कर दिया गया है, और उस रोस्टर में से इनका तारक महमूद जहांगीरी साहब जो है इनका नाम निकाल दिया गया है। अब उनका जो ले ऑफ करने वाला जो इख्तियार है वो तो चीफ जस्टिस का है। ले ऑफ करने की मिसालें मौजूद हैं माजी में भी। अब देखें ना, ये जो 2 जज साहबान हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब, इनका सिग्नल बेंच ही नहीं है। इन्होंने पूरा दिन जो है वो डिवीजन बेंच के तौर पे काम करना होता है, और ये टैक्स मैटर, रेफरेंसेस वगैरह जो हैं उनको ये इन्होंने देखना होता है। ये मंडे यानी कि पीर से लेके मंडे तक ये डिवीजन बेंच के तौर पे पूरा दिन काम करेंगे, ये सिंगल बेंच के तौर पे काम नहीं करेंगे। तो ये वो उनका है ना, मैंने कहा ना इख्तियार है चीफ जस्टिस का, तो उन्होंने ये बेंच बना दिया हुआ इस तरह। इसी तरह उन्होंने जो नया रोस्टर जारी किया है उसमें उनका नाम नहीं डाला, तारक महमूद जहांगीरी का। ये सारा इशू है, ये कानूनी पोजीशन है। और जो मैं सब, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में इकबाल सिद्धू थे, उनके खिलाफ भी कोई इल्जामात थे, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उनका रोस्टर भी जो है ना और काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई थी कुछ अर्सा के लिए। तो लेकिन बाद में फिर वो उन्होंने मेरे ख्याल वादा किया था कि जनाब मैं जो है, बल्कि उनकी वो रजिस्ट्रार को उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया था, मेरी काज लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही। तो वो उन्होंने बताया कि जनाब चीफ साहब का ये इख्तियार है, तो उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया, आपकी काज लिस्ट मनसूख हो गई हुई है। तो फिर वो फटा चढ़ाई पड़ गया था, फिर उन्होंने कहा था मैं रिजाइन कर देता हूँ, वो रिजाइन कर गए थे। तो आखिरी हफ्ते शायद मुझे थोड़ा सा याद पड़ते उन्हें जो उनका रोस्टर जो है वो जारी हो गया था। ये सारी जो सूरत हाल है, एम ही रोला पाया कि अब काम करने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है, जो जजमेंट्स हैं वो किस मौजू पे हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। उन जजमेंट्स का तो इनका जो केस है उसके ऊपर इतलाक नहीं होता। ये तो जाली डिग्री अहलियत का मामला है, ये मिसकंडक्ट का मामला नहीं है। अब इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है उसने जनाब हड़ताल की कॉल दे दी है कि जनाब हम हड़ताल करेंगे, इनको काम से क्यों रोका गया है। मैंने पहले भी कहा था, सरफराज डोगर जो है, मैं उस वक्त से उनको जानता हूं जब वो वकील थे, जब हाई कोर्ट के जज थे। वो बड़े ही मजबूत है साहब दा बंदा। जिहड़ियां हरकतां डरावे डूबे तो वो कदी भी जिहड़ा उन्हें लचक नहीं दिखानी, जो हो गया वो हो गया करके दिखा देता। अब बताइए जनाब, रिजवान रजी साहब हमारे दोस्त हैं, आपको पता है उनका एक विलाग था जिसमें वो दरियाओं के हवाले से, दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से, नहरों के हवाले से, सिंधु दरिया कहने वालों के ऊपर। तो फिर जनाब उनको पीटीवी से भी निकाल दिया गया। उन्होंने अपने विलाग में भी माफी मांगी। फिर बैठक में जो पिछला हमारा बैठक का हुआ था, इमरान शफकत साहब उसके मेजबान होते हैं, तो वहां भी इन्होंने ये कहा कि मैंने तो एक मांग ली थी, दोबारा कहता दोबारा फिर मांग लेता हूँ। अब वो गए हैं जनाब सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी ने जनाब उनको तलब किया हुआ था, पता नहीं कहते इस्तेहकाक मजरू हुए नाल, क्योंकि भाई साहब जो है ये पंजाब की बात करते हैं, पंजाब का मुकदमा लड़ते हैं। तो वहां जनाब उन्होंने जो प्रिविलेज कमेटी थी उन्होंने जनाब इनको आके जनाब वजाहत दी। अब वहां जाके इन्होंने फिर एक मरतबा ये गैर मशरूत तौर पर माफी मांगी है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाली बात की आपने, क्या बात की आपने। इसके बावजूद जनाब इस्तेहकाक कमेटी वालों को जनाब चैन नहीं आया, उन्होंने खड़ा किए रखा, तजलील की, तजहीक की इनकी। और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक कमेटी के कुछ अरकान तो ऐसे जनाब पीटीवी में बैठ कर आप ये बात कर रहे हैं, और भाई पीटीवी में बैठ के बात नहीं की तो फिर वो और एक साहब ने वो बताते हैं, यानी कि उनके पास इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं थी। लेकिन वो मिथ क्या ऐसे कि ऐस बंदे ने बेइज्जत करना और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ दाना पानी है ना जनाब वो बंद करना। वो उन्होंने ये किया कि जनाब ये एक और टीवी चैनल पे भी बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मेहमान के तौर पे जाते हैं, तो जनाब इनको जनाब ब्लैक लिस्ट किया जाए मीडिया से, ये कहा। और फिर ये भी उन्होंने सिफारिश कर दी जनाब इनका जो अपना यूट्यूब चैनल है वो भी बंद कर दिया जाए। ये किस इख्तियार के तहत जनाब आप ये इस तरफ किस तरफ चल पड़े। अब वो जो उनकी वीडियो है जो सामने आई है,
पता नहीं किसने जारी की है, मेरे ख्याल जारी तो इसलिए की होगी जनाब तज़हीक को तजलील करने के लिए, लेकिन वो उल्टी पड़ गई हुई है। अब लोग जो है सोशल मीडिया देखे वो सारे रिजवान रजी के साथ आके खड़े हो गए हैं। पहले मेरे जैसे लोग जो वो भी कह रहे थे रिजवान रजी तो की किया, अब वो सारे लोग ये कह रहे हैं इससे कहा कमेटी वालों को यार तुसी की किया यार, तुसी तो सब तो कम लै रहे हो, उन्हें तो माफी मांग ली, तुसी जो उन्हें हरकत कर रहे हो जो खड़ा किया है उन्होंने, ये किसकी अना की तस्कीन के लिए आप ये कर रहे हैं? आप जिस अदारे से वाबस्ता है उसकी एक साख है, उसका एक एहतराम है, कम से कम उस अदारे की साख का ही ख्याल कर लें। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।